स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। ये मेरा पहला ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसे मैं कोलैबोरेट आप लोगों के कोलैबोरेशन से बनाना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग ये बनाना चाह रहे हैं, कोर प्रिंसिपल यानी कि यूएसबी डेटा लॉगर। तो ये क्या है आप देख सकते हैं, एक साइड में इसका है सेंसर्स। तो सेंसर कौन तरह के हैं? कोई भी सेंसर आपको लेना है तो ले लीजिए, वोल्टेज हो, करंट हो, ह्यूमिडिटी हो, ल्यूमेंस हो, टेम्परेचर हो, जायरोस्कोप हो, जो भी आपको चाहिए, प्रेशर हो, जो चाहिए आपको, जो सेंसर मिलता है आपके वर्क के लिए, आपके काम के लिए, वो यूज़ कीजिए। वो सेंसर डेटा फीड करेगा, डिपेंड करता है कौन सा डेटा बस यूज़ होता है, आई टू सी हो सकता है, पी एस पी आई हो सकता है, या सिंपल एनालॉग भी हो सकता है। वो डेटा जाएगा आपका माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर कौन सा होगा? कोई भी। यहाँ पे हम लोग एक इको सिस्टम बना रहे हैं, तो वो आपका रास्पबेरी पाई पीको हो सकता है, ESP32 हो सकता है, आर्डुइनो माइक्रो हो सकता है। इससे डेटा कहाँ जाएगा? इससे डेटा जाएगा यूएसबी के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से, आपका चला जाएगा सॉफ्टवेयर में। वो सॉफ्टवेयर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, अ, आपका एंड्रॉयड हो, लिनक्स हो, जो भी हो। फिर जो फाइनल आउटपुट मिलेगा, जो इस सब करने के, इतना तांडव करने के बाद मिलेगा, वो होगा CSV। CSV क्यों? CSV इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जो इस काम के लिए परफेक्ट साबित होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से ओपन है और ये हर एक एप्लीकेशन में काम करता है। आपको अगर इसे गूगल स्केच में काम कराना है, आप आराम से गूगल शीट में करना है, आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना है, कर सकते हैं। आपको इसे ओपन ऑफिस में करना है, कर सकते हैं। आप किसी को ये भेजना चाहते हैं, आराम से भेज सकते हैं। कोई प्रोप्राइटरी नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई फॉर्मेटिंग एरर नहीं। ये एकदम इजी, सॉलिड, रिलायबल है। तो ये हुआ कि हम करना क्या चाह रहे, कोर प्रिंसिपल। अब रहा बात की है क्या ये? तो है ये डेटा लॉगर। जैसे कि जब भी आप कोई मल्टीमीटर देखते हैं, तो मल्टीमीटर एक पॉइंट का डेटा बताता है। जैसे आपने इसको चालू किया और इसमें कोई भी नंबर आप देख रहे हैं, जो यहाँ नंबर दिख रहा है वो सिर्फ एक नंबर है। अब रहा बात कि आप लोग को पता होगा ऑसिलोस्कोप क्या करता है, उसको यही चीज को वो बहुत हाई स्पीड पे करता है, मतलब हर नैनो सेकंड पे एक रीडिंग लेता है और उसे प्लॉट करके आपको ग्राफ के तौर पे दिखाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा मतलब इस कैटेगरी में यूज नहीं है। डेटा लॉगर इसी का, ऑसिलोस्कोप कॉन्सेप्ट का उल्टा होता है। आप समझिए, ऑसिलोस्कोप कैमरा हो गया आपका हाई स्पीड कैमरा, और वहीं आपका डेटा लॉगर हो गया टाइम लैप्स कैमरा। यानी कि वो धीरे धीरे, हर मतलब डिपेंड करता है आप कितना सेट करें। जैसे कि मैंने टारगेट रखा है अपने प्रोजेक्ट के लिए 3 लेवल पे। मतलब 100 हर्ट्स पे, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार मेजरमेंट लेगा। दूसरा है कि मतलब आपका 10 मेजरमेंट्स पर सेकंड लेगा। तीसरा है 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड मेजरमेंट लेता रहेगा। क्या इसको और बढ़ाया जा सकता है दोनों डायरेक्शन में? नहीं, यहाँ पे मैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, बेस लेयर, मतलब गाड़ी खोलने के लिए। तो इसको इसी पे हम लॉक करेंगे। जब ऐसे ऐसे क्लियर होने लगेगा, प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगेगा, तो इसको एक्सपैंड किया जाएगा, लेकिन अभी लिमिट यही कर रहे हैं। और ये 3 हर्ट्स आपका मतलब रहा बात की 100 हर्ट्स क्यों जाना चाह रहे हैं? जैसे मान लिया बैटरी का कभी भी ये देखना चाह रहे हैं डिप, जब भी आप बैटरी पे वोल्टेज ये लोड डालते हैं, वोल्टेज डिप करता है और ये सैग होता है और रिबाउंड कर जाता है, ये काफ़ी जल्दी होता है। उसके लिए 100 हर्ट्ज चाहिए। ऑसिलोस्कोप नहीं चाहिए। ऑसिलोस्कोप यूजलेस है, मतलब ऑसिलोस्कोप दिखा जरूर देगा, लेकिन वो थोड़ा, और शायद बहुत सारे ऑसिलोस्कोप बोलेंगे भाई मेमोरी लिमिट हिट कर जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक उसको करना पड़ेगा। तो 100 हर्ट्ज उस चीज़ों को संभालने के लिए, 10 हर्ट्ज ऑलमोस्ट सब चीज़ को संभालने के लिए है। 1 हर्ट्ज जो आप बहुत लंबा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपने बल्ब आउटडोर यूनिट बनाया, उसमें आपने सेंसर्स लगा दिए और उसको आप मॉनिटर कर रहे हो ओवर द वीक, तो वहाँ पे 1 हर्ट्स का रेटिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। वो दिन का आप थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का असर क्या हो रहा है, टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर का असर से क्या हो रहा है, ये सब आप ट्रेस कर पाएंगे। तो क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है? सीधा बात कहें, हाँ। ऐसा क्यों? आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं मार्केट में, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो एलसीडी हो, चाहे कुछ भी आप खरीदते हैं, उसमें हमेशा डेटा शीट्स रहते हैं। उस डेटा शीट में हमेशा कर्व्स रहते हैं, और ये सब कर्व आपको बताता है कि चीज़ कैसे बिहेव करता है। जैसे एलईडी है, तो ऐसा नहीं बस एलईडी है। एलईडी इस वोल्टेज पे इतना मिली एम्प खाता है, इस वोल्टेज पे इतना खाता है, और वो अगर स्पेक मैच नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे या तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या कुछ हुलुलु हो रहा है। लेकिन ये आप चेक कैसे करोगे? मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते, क्योंकि आप मल्टीमीटर करने के लिए आपको ये करना होगा मतलब चीज़ों को डालने के बाद आपको लिटरली उस पे टाइम लैप्स कैमरा लगाना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, और आपको उससे ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको बैठ के उसको मैनुअली लिखना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा हैसल है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसी कारण से डेटा लॉगर का इस्तेमाल होता है फील्ड में, लेकिन बात है डेटा लॉगर जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, उस सब का दाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और सारे प्रो लेवल इक्विपमेंट में होते हैं ये फंक्शन, लेकिन बात है कि अगर आप उस लेवल पर नहीं हैं, जैसे आप एक स्मॉल स्टार्टअप हैं, आपकी गाड़ी अभी खुली, आप अभी उतना इक्विपमेंट्स पर नहीं खर्च करना चाहते, या आप एक टिंकरर हैं, घर में काम कर रहे हैं, घर में कुछ तिगड़म कर रहे हैं, उसको आप करना चाहते हैं, या आप ट्यूटर हैं, सिखाना चाह रहे हैं लोगों को, दिखाना चाहते हैं ये सब इफेक्ट्स को, तो वो लोग क्या करें?
क्योंकि प्रो टूल्स हैं, ये मैं एकदम क्लियर, ऐसी बात नहीं कि मैं पहला हूँ ये आइडिया वाला। प्रो टूल्स हैं, भरे पड़े हैं, हर टूल में होता है, हम लोग सोचते भी नहीं उसके बारे में। प्रो लेवल का टूल में आप कभी भी बात कीजिएगा, वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड रहता है, तो टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करें, तो उसी का सोल्यूशन के लिए ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। ओपन सोर्स यूएसबी डेटा लॉगर, क्या लोड कर सकते हैं वो आप पे रहेगा। मेरा काम होगा कि यहाँ पे हम मतलब एज ए फाइनल आउटपुट, यहाँ पे हम तीन चीज बनाना है हमें। पहला आर्ड्रिनो के लिए, मेरे पास आर्ड्रिनो, मैं आर्ड्रिनो पे काम कर रहा हूँ और अभी मिनिमम वायल पे आर्ड्रिनो पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। आर्ड्रिनो के लिए स्केचेस चाहिए होंगे। ये स्केचेस में जैसे मेरे पास अभी करंट मतलब आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 4 सेंसर्स लगाए हुए हैं। तो ऐसे ही करके मतलब मैं जैसे मान लीजिए लिथियम आयन बैटरी पैक बना रहा हूँ, तो अब मैं जैसे मान लीजिए 4S सेल है, तो हर सेल का मैं वोल्टेज देख सकता हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे डिप कर रहा है। बाय द वे, ये करंट भी नाप सकता है, तो अगर बहुत ज़्यादा करंट के बारे में बात नहीं कर रहे, जैसे ये 3 एम्प्स का मैनेज कर सकता है, तो मान लीजिए मेरा 2 एम्प्स का रिक्वायरमेंट है, तो 3 एम्प एक अच्छा खासा बफर भी रहेगा। उसमें मैं पूरा ट्रांजिएंट्स देख सकता हूँ। जैसे कि मान लिया आपका कोई खासतौर पर जैसे कोई मोटर जैसा लोड है, वो काफ़ी गंदा डिप देता है, कितना डिप है। क्योंकि अगर ये सब डिप आप नहीं प्रोजेक्ट में कैलकुलेट करते हो प्रॉपरली, तो आपका चीज़ का लाइफ स्पैन कम हो सकता है, या वो मिसबिहेव कर सकता है कि भैया साइकिल मतलब माइक्रो कंट्रोलर अंडर वोल्ट सिचुएशन में जा रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ होते हैं जो आप ट्रैकिंग के बाद ही निकाल सकते हो। तो बिना ट्रैकिंग, बिना ट्रेसिंग के आपके पास कुछ नहीं है। जैसे हमारे मिथ बस्टर के एडम सैवेज ने कहा था कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्क्रूइंग अराउंड इज राइटिंग इट डाउन। आपके पास डेटा हो दिखाने के लिए, जैसे आप कहते हो देखो सर जी मैंने मल्टीमीटर में मैंने लगाया ये 12 वोल्ट है, इसलिए सर वो कुछ नहीं है। जैसे आपका लेड एसिड बैटरी लेते हो, तो क्या वो 12 वोल्ट है? जो नहीं जानता उनके लिए हाँ, जो जानता है उसको बोलेगा सर 12 वोल्ट क्या, कितने लोड पे, चार्ज स्टेटस क्या है, क्योंकि उसमें कर्व है, उसमें भी देखिए उसमें एक कर्व है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि इसीलिए डेटा लॉगिंग ज़रूरी है हर फील्ड के लिए। आप एयर कंडीशन बना रहे हो उसके लिए भी चाहिए, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। इसी का हम इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हर कोई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम बस उसका सॉफ्टवेयर टूल अलाउ करेंगे। तो टूल में होगा जैसे कि स्केचेस हो जाएंगे आर्डिनो के लिए, मैं जैसे अपलोड कर रहा हूँ गिटहब पे, इसके लिए जितने स्केचेस चाहिए उसे मैं बना रहा हूँ, उसे अपलोड कर दूंगा। तो मान लीजिए जैसे वोल्टेज और करंट वाला चाहिए, वो इसका इस्तेमाल करके एज ए जंपिंग ऑफ पॉइंट वो यहाँ से गाड़ी खोल सकता है। फिर कुछ लोग और जिनके पास टेम्परेचर सेंसर है, मैं भी टेम्परेचर सेंसर ऑर्डर किया हूँ, आया नहीं अभी। तो मतलब आया है बट हालांकि मुझे रिटर्न करना है। तो जब टेम्परेचर सेंसर्स आ जाएंगे तो वो उसका भी यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ का यूज़ है, टेम्परेचर हो, करंट हो, और यही सेंसर है ज़रूरी नहीं है। कुछ बहुत सारे हॉल इफेक्ट सेंसर आते हैं जो आपको हाई करंट एप्लीकेशन लॉक करने देंगे। तो स्केचेस एज ए मतलब गाइड, स्टार्टिंग पॉइंट कि आप लिखना क्या है, क्योंकि आपको माइक्रो कंट्रोलर में ही कोडिंग करनी है कि वो CSV फाइल आउटपुट दे यूएसबी के ऊपर। अब रहा बात की तो कंप्यूटर कैसे रीड करेगा, तो कंप्यूटर रीड करने के लिए एक विंडोज़ एप्लीकेशन बना रहे हैं। और अगर अभी आप करना चाहते हैं तो अभी आप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गिटहब के प्रोजेक्ट में मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट में डाल दिया कि मैंने उसे कैसे अचीव किया जो मैं करना चाह रहा था। मैं खुद का एक एप्लीकेशन लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी बंदे लोग हेल्प कर रहे हैं। एक बंदा C++ पे लिख रहा है, मैं पाइथन पे लिख रहा हूँ। किसी को और कोई लैंग्वेज आता है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, और मैं उसे गिटहब रिपो में डाल दूंगा। तो लॉजिक ये है कि ये एप्लीकेशन मतलब जो स्पेसिफिक चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो मुझे चाहिए, और ये मिनिमम वायबल अभी के स्टेट में मिनिमम वायबल लेवल पे है, जहाँ पे कि डेट, टाइम और उसके बाद सफिक्स डालने दे रहे हैं यूज़र का। और यूज़र अगर मान लीजिए सफिक्स नहीं डालता है, जो कि होता है, आप कभी भी इस तरह काम करते हैं बहुत बोरिंग और टीडियस होता है, इसीलिए मैं डेट एंड टाइम पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यानी कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अच्छा, ये कैसा सीएसबी का आउटपुट चाहिए। तो वो आउटपुट का थोड़ा अभी अगर आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, थोड़ा सा नाम लंबा लग सकता है, मैंने मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा चला गया, बट उसका एक कारण है। जैसे ये मेरा नेमिंग कन्वेंशन है, इसको चलिए हम इधर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये नेमिंग कन्वेंशन हम डाल रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा नेमिंग कन्वेंशन इसलिए है कि आपको कभी भी यूज़र को ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए जो उप्स कर रहे हैं कि उप्स मैंने गलती कर दिया, वो कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ईयर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये विंडोज़ ऑर्गेनाइजेबल है। ये आप लिनक्स में ले जाइए, मैक में ले जाइए, एंड्रॉयड में लाइए, कहीं पे भी ले, अगर सॉर्टिंग एबिलिटी है ये सॉर्ट हो सकता है विदाउट मेटा डेटा। यानी मेटा डेटा ले जो डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, डेट अल्टर्ड, ये सब हुलुलु हो जाए तो भी ये काम करेगा। आप इसे गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे तो भी ये काम करेगा। इसीलिए डेट पहले है। फिर टाइम, टाइम 24 आवर फॉर्मेट में डाला गया है ताकि वो AMPM वाला गड़बड़ी ना हो, आपको दिक्कत नहीं हो। मिली सेकंड तक मैं यहाँ चला गया, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो ओवरकिल है। वो हम डिसाइड करेंगे हटाने का, क्योंकि मे बी आप मान लो ऑन ऑफ आप कर दे तो 1 सेकंड के अंदर, जो कि हो सकता है, आजकल के कंप्यूटर इतने फास्ट होते हैं, 1 सेकंड के अंदर आप फाइल कर सकते हो। मिली सेकंड में नहीं होने वाला है, तो मिली सेकंड का वैल्यू कभी नहीं मैच करेगा। तो वो एक ऑप्शन था।
तो मैं डिसाइड करूँगा उसके लिए, मे बी उसके लिए टॉगल डाल दूँ। फिर जो आप टेस्ट देख रहे हो, ये एक वो है, क्या बोलते हैं, यूज़र सफिक्स है। यहाँ पे जैसे मान लिया आप एलसीडी पे काम कर रहे हो, तो लिख दो एलसीडी प्रोजेक्ट। आप बैटरी पे काम कर रहे हो, लिख दो बैटरी प्रोजेक्ट। आपका जो भी प्रोजेक्ट नेम है, वो नेम डाल दो। और कभी भी अगर आप भूल भी जाते हो, अरे मैंने सफिक्स नहीं डाला, कोई बात नहीं, फाइल तब भी डेट टाइम से प्रॉपर्ली अरेंज्ड रहेगा। यानी कि इस फॉर्मेट में अगर फाइल बन रहा है, डॉट सीएसवी फाइल बन रहा है, आपको उसको मेहनत से बिगाड़ना पड़ेगा, ऐसे उप्स नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अब रहा बात कि सी एस वी फाइल कैसा दिखता है, तो सी एस वी फाइल का अगर हम आपको यहाँ डेमो दिखाते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा उसका तो डेमो होना चाहिए, हाँ। तो CSV फाइल का डेमो कुछ इस तरह का रहेगा। ये मतलब बस एग्जांपल देख लीजिए जिसमें मैं वोल्टेज सेंसर का इस्तेमाल कर रहा था। आप देख लीजिए, पहला कॉलम है डेट, दूसरा कॉलम है टाइम। और ये पट्टी में नहीं होगा, पट्टी में वो पर पिंग जो आ रहा है उसको डेट टाइम स्टैम्प नहीं देता है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मान लीजिए मल्टी डे कुछ करना चाहते हैं, जो कई बार आपको करना पड़ सकता है। और रहा बात, ऑब्वियसली उस टाइम आप कंप्यूटर में नहीं करोगे। अगर आपका लैब कंप्यूटर है तो बात अलग है, लेकिन जनरली आप उस टाइम रास्पबेरी पाई या इस तरह का कोई लो पावर कंप्यूटर में बैकग्राउंड में ये चल रहा है, तो उस टाइम में आपके पास डेटा पिंग्स रहना बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो उसके लिए इसीलिए डेट टाइम इसमें भी जा रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं V1, मतलब इसके लिए मैंने बनाया था। तो V1 एक का था, V2 दूसरे का था, V3 तीसरे का था। और इलैप्स टाइम वो बस मैंने ऐसे डाल दिया था। तो इस तरह का फाइनल आउटपुट आएगा। अब बोलेंगे इसका क्या फायदा है, यहीं पे अब मेन बटर मसाला आ रहा है। जहां आपके पास ये डॉट CSV फाइल आ गया, अब इससे आप कोई भी एप्लीकेशन में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाए, गूगल शीट हो जाए, किसी में भी जाके इसे प्लॉट में बदल सकते हैं, ग्राफ में बदल सकते हैं। ग्राफ में क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सेंसर इस्तेमाल करोगे, और वो चाहता भी नहीं हूँ मैं करना, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोचोगे यार मैं ट्रांजिएंट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये स्टार्टिंग और वो रहे। तो मेरा काम होगा कि ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें डेटा मिल जाए। डेटा कैसे उसको मैनिपुलेट करना है वो आपका काम होगा, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से करोगे। आपको लॉन्ग टर्म में कुछ दिखाना है तो आप उसके हिसाब से अरेंज कर लोगे, आपको कुछ स्पाइकी इवेंट दिखाना है उसके हिसाब से अरेंज कर लोगे। आप डिसाइड करोगे क्या चाहिए और कितने चैनल्स होंगे, कितने इक्विपमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो ऐसा नहीं कि 4 पे ही लिमिटेड होगा। आप 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, क्योंकि I2C बस आपको अराउंड 128 सेंसर्स लगाने देता है। तो बहुत चीज़ आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही या दो, या बहुत बहुत चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो सब करने के लिए इस सॉफ्टवेयर किट हम लोग बना रहे हैं, जिसमें आपका आर्डिनो स्केचेस रहेंगे, ESP32 स्केचेस रहेंगे, और एक विंडोज ऐप रहेगा। सी प्लस प्लस वाला एक बंदा काम कर रहा है सी प्लस प्लस में ऐप लिखने का। मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इसका पाइथन से बना रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कुछ दिन बाद ज्वाइन करेंगे इस प्रोजेक्ट को, अभी उनका ईयर एंड ब्रेक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो भी पाइथन एक्सपर्ट हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, वो काफ़ी पॉलिश कर देंगे। अभी नेमिंग कन्वेंशन उन्हीं ने फिक्स किया कि चैट जीपीटी से नहीं हो रहा था एग्जैक्टली वैसा, वो डॉट आ जा रहा था मतलब का। और नेमिंग कन्वेंशन में बहुत मेहनत किया हूँ मैं, ताकि वो किसी भी हालत में आपको दे दे। जैसे जो आप देख सकते हैं 16 और 17 जो है, उसमें देखिए टेस्ट से पहले कोई डॉट नहीं है और स्पेस बार है। स्पेस बार वो जानबूझ के दिया ताकि आप कंट्रोल शिफ्ट करके अगर आप सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक एक स्टेप पे रुके। वो पहली बार में आपका सफिक्स पे रुके, फिर आपका टाइम पे रुके, फिर डेट पे रुके, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो कि फाइल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में। क्योंकि वही बोला, ये दूसरा गलती लोग वही करते हैं कि आप डालने का बहुत सारा ऑप्शन डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट अभी रेडी है। आप लोग अगर पाइथन के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल है, आप अपना EXE फाइल खुद से बेक कर सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक EXE फाइल बेक कर दें। और सी प्लस प्लस ऑलरेडी EXE है, बट उसका लाइब्रेरी डिपेंडेंसी थोड़ा सॉल्व करने में भी हमें काम लगेगा। अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी बंदे लोग बहुत अच्छा स्मार्ट काम कर रहे हैं। उसमें से जैसे एक बंदे ने ये इंटरफेस बनाया, मेरे वाले जो मैंने चैट जीपीटी से बनाया उसमें UI इस तरह का अच्छा सा नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि पोर्ट है, बॉड रेट है, और फाइल नेम है। फाइल नेम इसने भी बहुत सही डाला है। और फाइल नेम के बाद आप आराम से ये कर लो, सेव हो जाएगा फाइल। तो यही है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यूएसपी डेटा लॉगिंग। इससे हम सभी का भला होगा। हर कोई जो कुछ करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, टिंकरर हो, यूट्यूबर हो, कुछ भी हो। क्योंकि एक होता है बस बोल दे रहे हैं सर ये 12 वोल्ट है, सर दिखाओ 12 वोल्ट है कि नहीं। क्योंकि लोड बढ़ने पे हर चीज़ बदल जाता है, और वो अगर आप नहीं ट्रेस कर रहे हो तो आप बस भगवान भरोसे चल रहे हो। और वही अंतर होता है एक प्रोफेशनल और एक हुलुलुलु में। तो हम चाहते हैं कि हर किसी का, इंडिया में जो लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, यूएस में भी जो बनाते हैं, जो भी लोग बनाते हैं, सबका ये नहीं हो कि भैया डेटा लॉगर खरीदना पड़ेगा, जैसे ये बना सकते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट किसी से इंस्पायर्ड है? ऑब्वियसली बहुत लोगों से इंस्पायर है। एक तो प्रोजेक्ट है यूएसबी आर्डरिनो टेलीमेट्री करके। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ग्राफ्स है, लेकिन वो रॉकेट टुकेट मतलब समझिए एसेंस सेम है। वो भी काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशन दिया। दूसरा एक तो था, वो ओपन सोर्स है, आप लोग उसको ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट था कि CSV टू आपका ये
CSV टू आर्डिनो टू CSV, क्योंकि CSV फाइल ओपन है, आपको कोई हेडेक नहीं लेना है उसके बारे में। वो करने का भी मैंने ऑप्शन दिया, लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है, लिमिटेड लाइसेंस पे उसे रिलीज़ किया गया है। मैं जो रिलीज़ कर रहा हूँ गिटहब पे, वो पूरी तरह से ओपन सोर्स है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के आइएगा, ओपन सोर्स है। ये मत बोलिएगा एंड में कि अरे मैंने कोड चोरी कर लिया, ये कर लिया। अब इसीलिए लिखा हुआ कोड फुल्ली ओपन है, तो वो आप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों से कुछ लोग हेल्प करें, क्योंकि जितना जल्दी लोग हेल्प करेंगे उतना जल्दी हम आगे से ले जा पाएँगे। तो यही प्रोजेक्ट है। और आप लोग का कोई सजेशन हो तो गिटहब में लिखिए, इस वीडियो में गिटहब में लिखिए। डिस्कशन देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, बेमतलब का बस इंटरफेयर मत कीजिएगा, लेकिन अगर डिस्कशन आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम में एक इसका टैब बना हुआ है। मैं कोशिश, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है, डिस्कॉर्ड में भी डाल दूंगा। डिस्कॉर्ड में लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, तो इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ उसके बारे में। बट अगर आपका मन है तो उसमें भी आप कर सकते हो, और इसी को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे हम सभी का भला हुआ। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, हर किसी का, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भला होगा। जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ सही में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तुरंत आप किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, सर ये मल्टीमीटर रीडिंग है, ये है, वैसा सर ये टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे हमने इंप्रूवमेंट किया, यहाँ पे चेंजेस किए, तुरंत उससे एक इफेक्ट पड़ता है। और वो प्रोफेशनल है, वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कोई भी ढंग का टूल के लिए। तो इसीलिए हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग प्रोग्रामिंग में हेल्प कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में हेल्प करें, गिटहब का रिपो अपने साइट क्लोन कर लें, उसमें छेड़खानी कर लीजिए। जब आप रिजल्ट से हैप्पी हो तो हमें बता दीजिए, हम उसे मेन वर रिपो में मर्ज कर देंगे टेस्टिंग के बाद। और ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जाता है। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट रेडी है बाय द वे, तो ऐसी बात नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये रेडी है, जस्ट अब पॉलिशिंग की जा रही है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट का। बाद में चीज़ बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन गाड़ी खुल गया है।